नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग। देखिए, नीच भंग यानी ऐसा कोई प्लैनेट हो जो आपके चार्ट में या तो आपकी कुंडली में नीच अवस्था में बैठा हो, कुछ कंडीशन की वजह से उसका नीचता भंग हो रहा हो और उस टाइम पे नीच भंग होने के बाद वो प्लैनेट नीच भंग राजयोग की तरह रिजल्ट देगा। इसमें दो कंडीशन ये है, जो प्लैनेट नीच भंग राजयोग कर रहा हो और जिसका नीच भंग हो रहा हो, दोनों राजयोग की तरह ही रिजल्ट देंगे। उसमें कुछ और एडिशन है, जैसे जिस प्लैनेट की वजह से नीच भंगता भंग हो रही हो, उस प्लैनेट को 6, 8, 12 हाउस में नहीं बैठे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रवि तुला राशि में नीच क्या होता है? कुछ ऐसा कोई ऐसा प्लैनेट हो जिसके वजह से कि नीच भंग हो रहा हो। कुछ कंडीशन है, उसके बारे में कंडीशन आगे बात करेंगे। तो जिस प्लैनेट की वजह से नीच भंग हो रहा हो, मान लीजिए शनि के वजह से ही नीच भंगता हो रही हो, तो शनि को 6, 8, 12 हाउस में नहीं बैठे रहना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा है कि दोनों ही प्लैनेट नीच भंग राजयोग की कैटेगरी में आएंगे और दोनों ही अपने दशा अंतरदशा में नीच भंग का ही रिजल्ट देंगे। कुछ 10 या 12 कंडीशन है जिसको कि दो ग्रुप में बांटा गया है। सबसे पहला ग्रुप, अगर कोई प्लैनेट नीच अवस्था में बैठा हो, जिस घर में बैठा हो, जिस साइन में बैठा हो, उस साइन का लॉर्ड अगर कहीं पे एक्सल्टेड हो तो नीच भंगता हो जाती है। देखिए, अभी एग्जाम्पल की तरह समझते हैं इसको। मान लीजिए बृहस्पति देव कैप्रिकॉर्न में नीच अवस्था में है, तो उस हाउस के लॉर्ड हो गए शनिदेव। तो शनिदेव अगर एक्सल्टेड हो तो नीच भंग राजयोग क्रिएट हो जाएगा। अगर कोई प्लैनेट डेबिलेटेड है, उस घर में उस साइन का एक्सल्टेड प्लैनेट अगर बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए जैसे कैप्रिकॉर्न साइन में जुपिटर नीच के होते हैं, तो उसी साइन में ही मार्स अगर एक्सल्टेड हो जाए, मार्स वहां पे एक्सल्टेड होते हैं 10th हाउस कैप्रिकॉर्न में, तो अगर वहां पे मार्स की अवस्थिति हो, अगर वहां पे मार्स वहां पे बैठे रहे तो नीच भंग राजयोग क्रिएट हो जाएगा। अब इसका तीसरा कंडीशन, जो प्लैनेट डेबिलेटेड हो, उस घर के अधिपति यानी उस साइन के लॉर्ड अगर चंद्रमा या तो लग्न से केंद्र में बैठे हों तो नीच भंग राजयोग क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए जुपिटर जैसे यहाँ पे मतलब कि डेबिलेटेड होते हैं कैप्रिकॉर्न में, तो शनि हो गया उसके लॉर्ड। एग्जांपल दे रहा हूं, अगर शनि केंद्र चंद्रमा से केंद्र में या तो लग्न से केंद्र में बैठे तब जाके नीच भंग राजयोग क्रिएट हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा कंडीशन, जो भी डेबिलेटेड प्लैनेट जिस हाउस में बैठा हो, अगर उस हाउस के डिपोजिटर ने उस घर को कहीं से एस्पेक्ट कर रहा हो तो नीच भंग राजयोग क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए कैप्रिकॉर्न में जुपिटर बैठे हैं, तो जुपिटर के लॉर्ड हो गए वो शनिदेव, अगर उसको कहीं से भी देखेंगे तो नीच भंग राजयोग क्रिएट हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवा कंडीशन, जो भी प्लैनेट डेबिलेटेड हो रहा हो जिस साइन में, उसी प्लैनेट का एक्सल्टेड साइन जो होगा, ये दोनों के लॉर्ड अगर म्यूचुअली एस्पेक्ट करें तब नीच भंग राजयोग क्रिएट होगा। जैसे मान लीजिए रवि तुला में नीच के होते हैं, तो रवि अगर तुला में नीच के होते हैं तो वो एक्सल्टेड होता है मेष में। अगर मार्स और वीनस की एस्पेक्शन आपस में म्यूचुअली हो रही हो, यानी दोनों आपस में, दोनों की 7th दृष्टि है, तो दोनों की 7th दृष्टि है, अगर दोनों आमने सामने बैठ जाएं तब जाके नीच भंग राजयोग क्रिएट होगा। अब देखते हैं छठा कंडीशन, जो भी प्लैनेट डेबिलेटेड हो रहा हो, उसी प्लैनेट को नवांश में अगर एक्सल्टेशन साइन में बैठा हुआ दिख जाए तो भी नीच भंग राजयोग क्रिएट होता है। अब बात करते हैं ग्रुप 2 के बारे में। देखिए, ग्रुप 2 में 4 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन आएगा, प्लैनेट का डेबिलेशन जिस हाउस में हो रहा हो, उस हाउस के अधिपति और जहां पे एक्सल्टेशन होता हो उस हाउस के अधिपति दोनों अगर आपस में 1, 4, 7, 10 का अगर संबंध बनता हो, यानी केंद्र का, यानी दोनों आपस में केंद्र में बैठ जाएं तो नीच भंग राजयोग क्रिएट होगा। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन, जो भी साइन में जो भी प्लैनेट डेबिलेटेड हो रहा हो, उस प्लैनेट का एक्सल्टेशन साइन का लॉर्ड दोनों अगर चंद्रमा या तो लग्न से ट्राइन कनेक्शन में बैठ जाए, या तो लग्न से 1, 5, 9 के कनेक्शन में बैठे, या तो चंद्रमा से भी 1, 5, 9 के कनेक्शन में बैठे, तो भी नीच भंग राजयोग क्रिएट होता है। अब इसका तीसरा कंडीशन, अगर डेबिलेटेड प्लैनेट को दूसरा डेबिलेटेड प्लैनेट अगर एस्पेक्ट करे तो नीच भंग राजयोग क्रिएट होता है।
फॉर एग्जाम्पल तुला राशि में रवि नीच के होते हैं और मेष राशि में शनि नीच के होते हैं। अगर दोनों अगर आपस को अगर म्यूचुअली एस्पेक्ट करें तो दोनों आपस को म्यूचुअली यानी दोनों ही आपस को देखने चाहिए, तब जाके नीच भंग राजयोग क्रिएट होता है। अब देखते हैं चौथा कंडीशन, जिस नक्षत्र में बैठा हुआ प्लैनेट नीच हो रहा हो उस नक्षत्र के अधिपति या तो एक्सल्टेड साइन में हो या तो ओन साइन में हो तो नीच भंग राजयोग क्रिएट होता है। नमस्कार मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।